अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 6.1 न्यू बुक मैथ मुताबिक। चैप्टर नंबर 6 है और एक्सरसाइज हमारी 6.1 है। चैप्टर का नेम ट्रिग्नोमेट्री है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 में हमने जो चीजें फाइंड करनी है, एक चीज हमने फाइंड करनी है आर्क लेंथ और दूसरी हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, इनको फाइंड करने से पहले आप इस तरफ आए। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें आप लोगों को समझाना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और आर्क क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, सर्कल का ये जो सेंटर होता है, यहां से लेकर सर्कल के एज तक का जो डिस्टेंस है, हम उसको रेडियस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से दो रेडियस मिलकर ये हमारे पास जो एरिया बचता है, हम इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कट लगा आपको नजर आ रहा है, ये मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, आप इसको आर्क कहते हैं और आर्क को हम कैपिटल एल से जाहिर करते हैं। ये दो फार्मूलाज है जिनके फार्मूलाज की मदद हमने क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्क ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? एंगल। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, कैपिटल ए से जाहिर करते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये चीज हमने दो फार्मूले यूज करके अपना क्वेश्चन 6 सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, अपने पास कैलकुलेटर जो है वो रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सबसे पहले चीज आपने फाइंड करनी है वो है आर्क लेंथ। ठीक है, आप लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? आर्क लेंथ, और उसका फार्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, आर आपके पास कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एंगल आपके पास हमेशा याद रखिएगा ये डिग्री में हो और रेडियन में होना चाहिए। सही है, अगर डिग्री में आता है हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। पाई की वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है 3.14 और मेरा बेटा ये 3 एज इट इज नीचे रहेगा। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, तो मेरे पास जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है, आप भी अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रखिएगा। 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3.14। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 6 को जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 18.84 और इसको आप क्या करेंगे? 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है, बस फार्मूला आपने याद रखना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 18.84 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वो है 6.28। जो मेरे बेटा रेडियस का यूनिट है वही आप यहाँ पे लेंथ का यूनिट भी रखेंगे। अब आपने सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करनी थी? एरिया ऑफ सेक्टर। मेरा बेटा मैंने वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी लिखा है, जल्दी से देख के जो है वो कमेंट में बताएं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, एरिया सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 पाई सॉरी आर स्क्वायर थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 एज इट इज रहेगा आपका। अब आपने जो वैल्यूज पुट करने हैं उसको ब्लू मार्कर से लिखते हैं। रेडियस आपका 6 है और इसके ऊपर स्क्वायर, हम भी स्क्वायर ले लेंगे। एंगल आपका है π/3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया? जस्ट अभी वैल्यूज पुट किए। जैसे ही आप 6 का स्केल लेंगे कैलकुलेटर से, या तो आपका आंसर आएगा 36 और ऊपर आप पाई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दें जो कि 3.14 है डिवाइडेड बाय 3। अब आपने क्या करना है? ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आपके पास आंसर मेरा बेटा बच्चा है 113.04 डिवाइडेड बाय 3 टू जा करेंगे तो वो 6, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको सिंपली तरीके से क्या करें? आप डिवाइड कर दें उसको 6 के साथ। ठीक है, 113.04 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आंसर बचेगा 18.84। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे जो एरिया का जो यूनिट होता है वो आप स्क्वायर्स में लेते हैं। तो आपके पास जो डिस्टेंस का यूनिट था वो था आपके पास सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने ये यूनिट ऐसे पुट करना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम करेंगे। सेकंड पार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, तो आप कमेंट में जरा अपना प्यारा सा ओवरव्यू दे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? बड़ा सिंपल सा मेथड है, वही तरीकाकार है। लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ भी इसे कहते हैं, कैपिटल एल से जाहिर, स्मॉल एल से जाहिर करते हैं, फार्मूला आर थीटा। एल आपका एज इट इज रहेगा। रेडियस आपके पास यहाँ पे 4.8 ओवर पाई है और आपके पास एंगल कितना है? 5 पाई ओवर 6। ये पाई पाई से क्या हो गया? कट गया। अब ऊपर क्या बच गया? 4.8 और 5। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर बचेगा 24। और मेरे बेटा नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 6। 6 को 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। और इस तरह हमने क्या कर लिया? लेंथ भी हमने फाइंड कर दी। इज दैट क्लियर? अब मेरा बेटा इसी क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है वो आप जरा बताएं।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आपके पास जो जो वैल्यूज गिवन है मेरे बेटा, आप उसे ब्लू मार्कर से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। तो 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, आर आपका कितना है 4.8 बाय पाई और इसका होल का स्क्वायर। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे उसके बाद आपके पास थीटा कितना है, थीटा आपके पास है 5 पाई/6। अब आपने करना क्या है, तवज्जो से देखिएगा, पहले आप 4.8 का स्क्वायर लेंगे, 4.8 को स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 4.8 के साथ ही, तो आपके पास आएगा 23.04। और मेरा बेटा नीचे पाई का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर लिया आपने, नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया 5 पाई/6। अब इसको हम ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ हम करने क्या जा रहे हैं। ये पाई स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि जिसके ऊपर पावर है वो 2 टाइम क्या होते हैं मल्टीप्लाई। तो माय डियर स्टूडेंट इनमें से एक जो है वो यहाँ कट जाएगा पाई पाई से, बाकी क्या बच गया, वो ऊपर आपके पास क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 23.04 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरा बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 115.2। अब इसी तरीके से अब नीचे देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। डायरेक्ट स्टेप क्या करूँ, यहाँ पे एक पाई बचा था, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक पाई बच गया था, उसकी जगह क्या लिख देंगे 3.14 कैलकुलेटर पे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 6। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 37.68। अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जस्ट आपने क्या करना है 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68 से क्या कर देना है इसको डिवाइड, तो आपके पास आ गया 77.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 6 9th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल सा मेथड आपको दोबारा से गाइड कर देता हूं। आपने क्या करना था, फाइंड आर्क ऑफ लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल फार्मूला, आर्क फाइंड करनी L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा आपके पास ये, आर आपके पास ये, वैल्यूज पुट की, पाई की जगह 3.14 सिंप्लीफाई किया। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर आपके पास 6 है, थीटा आपके पास पाई/3 है, 6 का स्क्वायर लिया 36 पाई 3.14। अब मैंने यहाँ पे क्या किया 136 3.14 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया। सिंपली इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 के मुताबिक। माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, और इसकी स्टेटमेंट हम चले आपके साथ जो है वो रीड भी कर देते हैं। हमारे पास बुक भी अवेलेबल है, 104 पेज पे ये आपके पास मौजूद है। कहते हैं द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर 60 डिग्री। अच्छा एक बात याद रखनी, जब भी आपके पास एंगल डिग्री में आएगा आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कहता है 12 सेंटीमीटर आर्क है एंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल आपने फाइंड करना है। इधर है आपको मैं बताता हूँ उसने क्या क्या कहा है। उसने आप सबसे पहले आपसे बोला कि आपके पास एक एंगल है जो कि 60 डिग्री का है, सही है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ेगी, तो आपके पास कैलकुलेटर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं भी अपना कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने एंगल जो कि डिग्री में गिवन है आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में या 4 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल क्या करें, इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 से कट गया, 6 1 6 6 3 18। तो आपके पास जो आंसर आया वो है पाई/3 रेडियन। आपका एंगल मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए, पहले बात क्लियर। दूसरी बात कहता है आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने जो चीजें फाइंड आउट करनी है मेरा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। अब ये परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया से मीनिंग क्या है, इधर है आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाई देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा ये हमारा सर्कल का जो है सेंटर है, और ये हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स आपने जब आपने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। आपने सबसे पहले इस सेक्टर के बगैर आपने पूरे सर्कल का एरिया निकालना है जिसका फार्मूला पाई/r स्क्वायर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपकी ये है कि आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर होना चाहिए।
फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकाल देंगे। इसको सिंपल फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है इसके बी पार्ट में हम देखेंगे। यहां तक आपको समझ आ गई कि हमने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, करते हैं फाइंड अभी। और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, सेक्टर ऑफ एरिया, जो कि हमने इसके पहले पार्ट में सोल्व करना है, तो हमें दोबारा यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आ जाए इधर हमारे पास। तो मेरे बेटा ए आपके पास यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला वो आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो रेडियस आपके पास कितना है 12, तो यहां पे क्या आ गया 12। माय डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर आएगा स्क्वायर पाई बाय 3। एंगल तो आपके पास 60 था लेकिन आपने पाई बाय 3 कहां से लिया, मैंने आपसे बोला आपका एंगल शुड बी इन किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो सिंपल सा मेथड है, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो है 144 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आप इसको पुट कर दें। अब मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 3.14, मैंने ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आपके सामने और आपके व्हाइट बोर्ड को आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे दोबारा से 452.16 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आया है 75.36 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये इसका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, सही है। तो उसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 3.14 और रेडियस आपके पास कितना है 12 है और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, आर का क्या आप ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3.14 आपका एज इट इज और ये 144 12 का स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, आपने सिंपली सिर्फ आपने करना है इसको 3.14 को 144 से मल्टीप्लाई। थ्री पॉइंट 14 मल्टीप्लाई बाय 144 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 452.16। यहां तक क्लियर है? अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी। अब परसेंटेज निकालने का कुलिया क्या है, परसेंटेज निकालने का बड़ा आसान कुलिया। फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट हुआ है मैथ का, उसमें से आपका टोटल मार्क्स है 100 और आपने गेन किया 98 और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है मेरे बेटा जितना टोटल आपके मार्क्स होते हैं उसको आपने हमेशा नीचे रखना होता है, जितने मार्क्स है आपने उसको ऊपर रखना होता है। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना, आपके परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास टोटल एरिया वो कितना आया है 452.16, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 75.36 और मल्टीप्लाई 100 से कर देना, आपके पास ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो चलिए करें 75.36 डिवाइडेड बाय 452.16 तो आपके पास जो रिजल्ट है आपने उसको सिंपली क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा इसको कैलकुलेट करते हैं 75.36 मैं मल्टीप्लाई ना सबसे पहले इसको 100 से करके ना मैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 7536 ओवर 452.16। अब इसको क्या करें, जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचा उसको डिवाइड कर दें, 7536 डिवाइडेड बाय 452.16 इसको इस पे डिवाइड किया तो आपके पास बचा 16.67%, यानी कि आपके पास परसेंट टोटल एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ जस्ट एक एंगल है जो सबटेंडेड पाई ओवर 8 रेडियंस है, आपने उसकी परसेंटेज ऑफ एरिया निकालना है। सेम वही तरीकाकार जैसे भी मैंने आपसे बोला, एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। फॉर एग्जांपल आपने यहां से पहले सेक्टर फाइंड कर लेना है और उसके बाद आपने टोटल सर्कल का एरिया फाइंड कर लेना है। टोटल सर्कल का एरिया नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, जो सेक्टर आएगा उसको नोमिनेटर में रखना, मल्टीप्लाई 100 कर देना, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आज वो चीज है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने फार्मूला पुट किया है, वो है 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी ऐसे है ना, पाई नहीं है इसमें, आर स्क्वायर थीटा जस्ट। ओके, अब मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे एंगल है जस्ट, आपके पास आर नहीं है तो अब यहाँ पे आर पुट भी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास आर नहीं है तो यहाँ पे आप आर पुट भी नहीं करेंगे। तो थीटा आपके पास एज इट इज रहेगा, थीटा नहीं, थीटा आपके पास कितना पाई बाय 8।
तो ये देखें 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया, ये पाई आर स्क्वायर, 2 8 जा 16, ये आगे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। उसका फार्मूला क्या है, वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब देखें ना, आपके पास पाई की वैल्यू तो 3.1 पूरा, आर की वैल्यू नहीं है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, पाई आर स्क्वायर भी आ गया। अब फार्मूला क्या था परसेंटेज निकालने का, कौन सी न्यूमिनेटर में चीज लिखनी है, जितने आपने मार्क्स लिए, यानी कि इस पूरे सर्कल में जितना सेक्टर है आप उसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, वो है पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय आपने कितने में से लिए, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया कितना है, वो आपके पास है पाई आर स्क्वायर। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। जो ऊपर वाली वैल्यू है मैं उसको पहले लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर ओवर 16। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नीचे डिवाइड लिखा हुआ है मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन में। इस तरीके से इस डिवाइड के नीचे जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लूंगा। रेसिप्रोकल से क्या मुराद है, अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं है, तो 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, ये देखें पाई पाई से कट गया और उसके बाद आपका आर स्क्वायर से कट गया, बाकी आपके पास क्या बच गया 1 ओवर 16, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी पूरी, वो क्या नाम लेते हैं हमारे पास, वो आ जाएगा परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 16 सिंपल कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास आया 6.25%। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज उसने दी है वो आपको पास, मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखी है, आपने भी इसको जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। वो 2 डायग्राम्स, एक डायग्राम आपके बुक में बनी हुई है और एक डायग्राम उसने सिर्फ स्टेटमेंट में लफ्ज यूज किया हुआ है कोन का। तो ये कोन कुछ इस तरह से होती है, नीचे सर्कुलर है और उसकी कुछ हाइट है, साथ में 2 उसके जो है ना वो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो चीजें की हुई है ना, वो रेडियस ऑफ सर्कल है, सॉरी ठीक है, रेडियस ऑफ आपके पास जो है ना सेक्टर का जो आपके पास लेंथ होती है वो आपके पास गिवन है, उसका रेडियस है। ये रेडियस ऑफ कौन नहीं है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये आर जो है वो इसका नहीं है, वो इस डायग्राम का है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आपको सर्कल बना के दिखाया, फिर रेडियस ड्रॉ करने इसका कैसे आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वो आर आपके पास 12 सेंटीमीटर है, एंगल आपके पास 150 डिग्री है। तो आपको पता है जब भी हमारे पास एंगल डिग्री में आएगा तो आपने उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना है। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने ये जो चीज फाइंड करनी है वो आपके पास रेडियन में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपने यहां पर आया 5/6 पाई, ये आपके पास एंगल आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है स्लेंट हाइट, रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन। 2 चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सारा कुछ काम जो है ना कोन का है। कैसे? आप लोगों ने सबसे पहले ये वाली हाइट, स्लेंट ऑफ हाइट आप लोगों ने फाइंड करनी है। उसके बाद मेरा बेटा ये जो आपके पास कोन का सर्कल है इसका रेडियस फाइंड करना है। इसके रेडियस को हम आर से जाहिर कर देते हैं और इसको R1 कह देते हैं और इसको हम R2 कहते हैं, ताकि हमारे पास दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। वो जो R गिवन है वो इस सेक्टर का गिवन है, इस कोन का गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरी फाइंड हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्लेंट ऑफ हाइट फाइंड करने को तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, वो सिर्फ आपको मैंने यहां पे लिख दिया है। मैं लिखता है स्लेंट हाइट इज द सेम एज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। ये देखें, ये जो स्लेंट ऑफ हाइट है ना, ये इसका ये कॉर्नर से लेकर ये सर्कल के किनारे तक का जो डिस्टेंस है वो वही होगा जो सर्कल का जो है वो रेडियस होगा। बात समझ आइए, जितना सर्कल का रेडियस है उतने ही इस कोन की जो हाइट है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे हमने इसका मतलब फिर हमारे पास जो स्लेंट ऑफ हाइट है वो किसके इक्वल आएगी, फिर हमारे पास यहां पे लिख लेते हैं स्लेंट ऑफ हाइट, वो हमारे पास इक्वल आएगी ये जितना हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ सेक्टर का, जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है उसके इक्वल वो है 12 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब आ जाए आर। अब अच्छा यहाँ पे ना ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला मैंने खुद नहीं लिखा, ये हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, उसने बोला है कि एरिया आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। सर्कमफेरेंस ऑफ कोन आपने ये यूज फार्मूला करना। अब यहाँ पे करने क्या लगे हम
हमने फाइंड करना रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, यानी जो कोन है इस सर्कल, इसका जो नीचे वाला हिस्सा सर्कुलर है उसका जो रेडियस है आपने वो फाइंड आउट करना है इस फार्मूले की मदद से। तो मेरे बेटा ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर आप किससे जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला क्या है, जो हमने फार्मूला याद किया था आर थीटा, ऐसे ही है। यहाँ पे इसको मैं क्या कहूंगा R1, क्योंकि मैंने इससे क्या कहा हुआ इसके सेक्टर के रेडियस को R1। ओके, अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr2। ठीक है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं आपने लेना, ठीक है, ये सिर्फ आपका एज इट इज यहीं पे रहेगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो आपने यहाँ पे चुप करके पुट कर देनी है। आपके पास R1 कितना है, वो है आपके पास 12, रेडियस कितना है आपके पास, एंगल कितना है π/6, 5π/6 इज इक्वल टू 2πr2। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या करना है, सिंपल से आपको कैलकुलेशन करनी है आपने, ठीक है। अगर सिंपल हो जाती तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10π इज इक्वल टू 2πr2। मेरे बेटा आपने r फाइंड करना है, 2π उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई से कट गया, 2 1 2, 2 5 10। तो ये जो चीज आपने फाइंड करनी थी रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन, वो आप लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसके क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 हमने सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।